नमस्कार देवियों और सज्जनों, मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। आप देख रहे हैं हिमाचल की बात और इस हिमाचल के बात के संस्करण में आप तक बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं पहुंचाने का हमारा प्रयास हमेशा रहता है। सुबह ये बुलेटिन आप लोगों के बीच में आता है और सुबह के इस बुलेटिन में आपको पूरे पिछले दिन का क्रक्स और इस दिन आप लोगों के लिए जो जानकारी महत्वपूर्ण है सब कुछ देने का हमारा प्रयास रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा जी हमारे साथ है यहाँ पर अपने पूरे तामझाम के साथ और हम यहाँ पर बताते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन सी नई चीजें हुए हैं। आप लोगों से अनुरोध ये जरूर रहेगा उससे पहले कि आप लोग इस स्ट्रीम को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें, कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दें और लाइक लगातार दबाते रहें। ऐसे दबाएं कि भाई वो लाइक बटन जो है लव बटन में तब्दील हो जाए। बहरहाल इससे पहले कि हम शुरुआत करें आज के बुलेटिन की, अगर आपने अभी तक लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है तो लाइक और फॉलो करें। इंस्टाग्राम ट्विटर पर भी आप हमें लाइक और फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे लाइव टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज के बुलेटिन की पहली खबर हमारे बीच में लाहौल और स्पीति के जनजातीय जिला से आ रही है, जहां की आबादी तो सबसे कम है लेकिन वहां पर कुछ महत्वपूर्ण होने जा रहा है। और क्या महत्वपूर्ण होने जा रहा है आपको बताएंगे। सबसे पहले तो लाहौल स्पीति में अब जो बाहरी राज्यों से लोग पहुंचेंगे उनसे एक तरह से एंट्री टैक्स यहां पर लिया जाएगा। पूरी विस्तृत जानकारी आपको यहां पर देते हैं और उसी विस्तृत जानकारी के साथ साथ आपको ये भी कहना चाहेंगे कि सेब के बागबानों के लिए भी हमारे पास बड़ी खबर है और उसी तरह हमारे बीच में बड़ी खबर है हमारे जितने भी लोग हैं खासकर जो सेब की जो ये सेब के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। चलिए लाहौल स्पीति की बात करें तो रोहतांग टनल के नॉर्थ पोर्टल पर प्रशासन ने साढ़े के तहत एक बैरियर स्थापित किया है। 50 से 500 रुपए तक का टैक्स वहां पर वसूला जा रहा है। इसमें दो व्हीलर जो टू व्हीलर्स है उससे 50 रुपए, कार 200 रुपए, एसयूवी और एमयूवी से 300 और बस और ट्रक को 500 रुपए देने पड़ेंगे। जी हाँ, आपको बता दें कि अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल पर इसे यहां पर विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण साडा के तहत बैरियर यह स्थापित किया गया है। यहां पर एकत्रित की जाने वाली राशि स्थानीय क्षेत्र के विकास और सुविधाओं में खर्च की जाएगी, ऐसा हमें बताया गया है। और आपको बताना चाहेंगे कि मनाली से नॉर्थ पोर्टल होते हुए लाहौल में प्रवेश करने वाले दो पहिया वाहन को 50 रुपए, कार को 200, एसयूवी और एमयूवी को 300 और बस व ट्रक को 500 रुपए देने पड़ेंगे। एसडीएम केलांग प्रिया नागटा ने बताया कि नॉर्थ पोर्टल के समीप ये बैरियर स्थापित किया गया है। उधर पतली कोहल के पास NHAI का यानी नाई का जो राष्ट्रीय हमारे बीच में हाईवे अथॉरिटी रहती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वहां पर टोल प्लाजा और मनाली में ग्रीन टैक्स बैरियर भी है। इस तरह लाहौल जाने वाले बाहरी राज्यों के पर्यटकों को 3 जगह अब टैक्स देने पड़ेंगे। तो अगर आप आना चाहते हैं हिमाचल प्रदेश, आइए, शौक से आइए, और लाहौल जाना चाहते हैं शौक से जाइए। 50 रुपए बाइक, 300 रुपए एसयूवी और एमयूवी और 500 रुपए बस ट्रक का हमारे बीच में यहाँ पर टैक्स तय किया गया है, जो नॉर्थ पोर्टल पर हमारे टनल पर लिया जाएगा। 50 से 500 रुपए तक। जो टू व्हीलर है वो 50, कार 200, एसयूवी एमयूवी 300 और बस ट्रक जो है 500। इसके क्षमा चाहेंगे, इसके साथ बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों को जिला प्रशासन पास जारी यहां पर करेगा। यह एक बड़ी खबर है। फिर से कहेंगे कि आप स्ट्रीम को जितना ज्यादा शेयर कर सके शेयर करें, क्योंकि यहां पर काफी लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये रहेगा। हालांकि काफी ज्यादा टाइटल्स इस स्ट्रीम में आप लोगों को नहीं लिखे गए हैं, लेकिन कल शाम को हमारे बीच में चंबा और धर्मशाला में भूकंप के झटके महसूस किए गए। समय था 6:51 का शाम के और रिक्टर स्केल में इनकी तीव्रता 3.6 मापी गई। आपको यह भी बताना चाहेंगे किसी तरह का कोई नुकसान यहां पर नहीं हुआ है, लेकिन शहरवासी डर के मारे खुली जगह में यहां पर चंबा में पहुंच गए थे। चलिए, चंबा की बात हो रही है, चंबा से मैं खुद भी हूं तो थोड़ा सा रहता ही है। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर चलते हैं। ये शिक्षा से रिलेटेड है और शिक्षा से रिलेटेड खबर होने की वजह से महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि एचपीयू नई जारी रैंकिंग में 200 टॉप 200 से बाहर हो चुका है। आईआईटी मंडी 10 स्थान नीचे लुढ़क के 41वें नंबर पर पहुंच चुका है। क्या ये रिपोर्ट है आपको बताते हैं। ये जरूर है कि इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में यहां पर एनआईटी हमीरपुर की रैंकिंग भी घटी है और उसी के साथ साथ देश के टॉप 100 विश्वविद्यालयों में सोलन की शून्य विश्वविद्यालय शामिल है। एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट इसमें शामिल है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट गिरते जा रहे हैं। तो आपको बताएं कि इस बार जो हमारे बीच में रैंकिंग रही है उसमें टॉप 200 से हमारा हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय गायब हो चुका है। शेयर जरूर करें, ये खासकर जो हमारे प्रशासन है एचपीयू का उसको सुनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुणवत्ता की बात वो करते हैं और गुणवत्ता की बात पर टॉप 200 में भी नहीं आ पाए तो बहुत एक
शर्म की बात है हम सब लोगों के लिए। पिछले साल 169 पे थे, इस बार टॉप 200 से बाहर है। आईआईटी मंडी 10 स्थान फिसलकर 41 पे पहुंच गया, पिछले साल 31 पे था। और टॉप 100 में शूलिनी विश्वविद्यालय शामिल हो चुका है। शूलिनी विश्वविद्यालय एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, सोलन में है, गर्व महसूस करना चाहिए हम लोगों को। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताना चाहेंगे कि हमारे बीच में आईआईटी मद्रास लगातार 3 साल से सर्वश्रेष्ठ संस्थान बनता जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि एनआईटी हमीरपुर हमारा जो है उसका इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर की श्रेणी में भी रैंकिंग घटी है। तो एक हास्यास्पद बात है, हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हमारे बीच में कुछ ही इंस्टीट्यूट होने के बावजूद हम लोग यहाँ पर एक रैंकिंग नहीं बना पाए, जो हास्यास्पद के साथ शर्मनाक बात भी है। बहरहाल अगली खबर की ओर आपको लेकर जाते हैं, और ये भी लाहौल स्पीति से आप लोगों के बीच में है कि वहाँ पर ये पहले ऐसे लोग हैं जो लाहौल स्पीति के लोग हैं, इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन बैंक तैयार किया है ताकि बच्चे जो है हमारे बीच में यहाँ पर तैयारी कर सके। चलिए आपको बताते हैं कैसे ये यहाँ पर हुआ है, उसके बारे में आपको थोड़ा सी जानकारी यहाँ पर ज़रूर देते हैं। जानकारी होना ज़रूर है। प्रश्न बैंक बुक तैयार करने वाला पहला जिला लाहौल स्पीति बना है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत 297 बच्चों को घर द्वार ये पाठन सामग्री पहुंचाई जाएगी। आपको बता दें वर्कबुक की मदद से बच्चे बेहतर तरीके से वार्षिक परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे, तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर ये तैयारी की है और पहला जिला ये बना है। और इस तरह के इनिशिएटिव बाकी सब जिलों को भी लेने चाहिए, क्योंकि बच्चों के यहाँ पर जितना अच्छा प्रदर्शन हमारे बच्चे करेंगे उसी तरह यहाँ पर आगे का भविष्य हमारा सुदृढ़ होगा। नहीं तो जिस तरह से अभी के समय पर हमारे बीच में चला है उस तरह से हमारे बीच में ऐसा लग रहा है कि लंबे समय तक यही चलेगा। उसके साथ कोविड के 2 टीकों से अगर आप परेशान हैं तो आपको बता दें कि एक खुराक वाला टीका हमारे बीच में अक्टूबर तक आ जाएगा। जॉनसन एंड जॉनसन फार्मा कंपनी को पहले ही अनुमति मिल चुकी है और अगले माह ये पहली खेप इसकी पहुंच जाएगी। कसौली की टीम अगले सप्ताह इसकी जांच करेगी और 85% तक ये कारगर माना गया है। और एक ये लगातार यहाँ पर जो आपको बता दें कि इससे बचाव में एक खुराक ही लगानी पड़ेगी, आपको दोनों डोज की यहाँ पर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो एक अच्छी बात है हमारे लिए कि एक खुराक वाली कोविड की जो वैक्सीनेशन की डोज है वो भी हमारे बीच में आ जाएगी। अब सेब के बागवानों के पास चलते हैं। सेब के बागवानों की यदि बात करें तो सेब के बागवानों के लिए एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर है या बुरी खबर है वो तो चलिए आप लोग डिसाइड कीजिएगा, मैं सिर्फ यहाँ पर खबर आप तक पहुँचाऊँगा। खबर ये है कि हमारे बीच में पहली तो सेब, हिमाचल से सेब जूस उत्पादन की क्षमता 200 मैट्रिक टन होगी। ये शायद उतनी आपको महत्वपूर्ण ना लगे जितनी आपको ये खबर महत्वपूर्ण लगेगी कि सेब जो है यहाँ पर क्रेट में ना बेचकर अब आप 1 किलो के हिसाब से भी बेच पाएंगे। ये कैसे हो रहा है, कहाँ हो रहा है और क्या उसका क्रक्स है वो आपको यहाँ पर बताने की बताने की हमारे तैयारी रहेगी। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 12 सितंबर को नीट की परीक्षाएं हैं। 38 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षाएं होंगी, तो उसके बारे में आप लोगों को जो भी नीट के परीक्षार्थी हैं उन लोगों को ऑल दी बेस्ट। अब आपको सेब की बात यहाँ पर बताएं तो हिमाचल प्रदेश में जैसे कि आपको पता है कि हमारे बीच में सेब जो है वो पेटी में बिकता है और उस वजह से हमारे बीच में जो ये पेटी में बिकने वाला सेब है उस वजह से हमारे बीच में इसका जो दाम है आजकल जैसे कम आ रहा है। और जब आप इसको कहीं और देखते हैं, जैसे कि आप इसे ऐसी जगह पे देखते हैं जहां पर हमारे बीच में जो सेब है, ऐसी जगह पे अगर आप इसको देखते हैं जहां पर जो ये मतलब रिटेल के मार्केट्स होते हैं तो आपने नोटिस किया होगा कि वहां पर हैवी रेट्स पे वो बिकते हैं। तो यहाँ पर अब पेटियों में नहीं 1-1 किलो के सेब के पैक में बागवान सेब बेचेंगे। मंडी में रेट गिरने के बाद ये जो एक डिस्ट्रीब्यूशन का नया तरीका ढूंढा गया है और सुपरमार्केट और ग्रोसरी स्टोर से संपर्क साधा गया है। इस सेब में हिमाचल ब्रांड को प्रचलित करने का प्रयास है। हिमाचल फार्मर प्रोड्यूस कंपनी के संस्थापक दीपक सिंघा ने ये कहा है कि मंडियों में सेब के रेट गिरने से करीब 5,000 करोड़ की आर्थिक संकट में है और फार्म टू रिटेल योजना के तहत सेब के हिमाचली ब्रांड को प्रचलित करके पैकिंग ऑफ 6 के बाद पैक ऑफ 4 को भी लाने की योजना है। अफसोस इस बात का है कि शिमला एप्पल के नाम पर दिल्ली में बी ग्रेड का सेब 80 रुपये किलो बिक रहा है और इस सेब को शिमला की मंडियों में सिर्फ 12 रुपये का रेट मिलता है। तो एक नई चीज़ आ गई है। अब पहले क्या होता था कि 2-3 चीज़ें होती थी। एक डायरेक्ट व्यापारी के पास से ही आप डायरेक्ट व्यापारी को ही बेचते थे, फिर एक मंडी में आते थे वहाँ से व्यापारी खरीदते थे। अब ये है कि आप डायरेक्ट रिटेल पे उसे बेचेंगे और रिटेल पे आप भेजेंगे तो ऑब्वियसली उसका अमाउंट आपको ज़्यादा मिलेगा। ऐसे 20 से 30 किलो तक की पैकिंग होती है, जो बड़े पेटी की पैकिंग होती है। ये 1 किलो जिसकी 4 की पैकिंग या 6 की पैकिंग होगी और उसकी वजह से रेट भी यहाँ पर बेहतर मिल पाएगा। उम्मीद है कि इससे थोड़ी क्रांति हमारे सेब के वितरण प्रणाली में आएगी और लोगों को यहाँ पर फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, बागवान भाइयों को फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। थोड़ी देर में आप सभी लोगों को यहाँ पर
फिर से आप लोगों के बीच में यहाँ पर उपस्थित होकर आपको आधिकारिक दाम बताएंगे सब्जी मंडी के। अभी के लिए आप लोगों से विदा लेंगे। मेरा नाम मुकुल देव वृक्षपति, कैमरा पर साथ मेरा वीडियो जर्नलिस्ट शुभम शर्मा दे रहे थे। जय हिंद।